हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज हम फिर से आप सबका स्वागत करते हैं एक नए वीडियो टॉपिक के साथ। आज हम जानेंगे कि हाउ टू स्टडी सोशल वर्क। इसका मतलब समाज कर्म किस तरीके से पढ़ाई किया जाए, किस पैटर्न को फॉलो किया जाए ताकि आप एक सक्सेसफुल सोशल वर्कर बन पाएँ। इस टॉपिक में पढ़ाई शुरू करने के पहले ही आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि कोई भी स्टडी का, कोई भी एजुकेशन का कोई प्रॉपर कंक्रीट स्टडी पैटर्न नहीं होता है या कोई प्रोसेस नहीं होता है। तो फिर आज हम ये वीडियो बना क्यों रहे हैं? बना इसलिए रहे हैं कि कुछ चीज़ों का हम अगर ध्यान रखें पढ़ाई करने के वक्त, कुछ हैबिट्स हम अगर डेवलप करें, कुछ हम अगर प्रैक्टिकल नॉलेज रखें और पढ़ाई के साथ साथ उस चीज़ को ग्रो करते रहें तो पढ़ाई बहुत आसान हो जाता है और पढ़ाई के बाद जॉब मिलना भी आसान हो जाता है। तो उसी के ऊपर हम आज पढ़ेंगे कि क्या क्या ऐसे चीज़ों का ध्यान रखेंगे स्टडी करने के वक्त। ठीक है दोस्तों। हम इस पूरा टॉपिक को 3 पिलर में डिवाइड किए हैं। 3 पिलर क्या है? एक है पर्सनल इंटरेस्ट, दूसरा है प्रैक्टिकल नॉलेज और तीसरा है गुड हैबिट्स। हम ये तीनों शब्द को जानते हैं हम लोग और धीरे धीरे हम समझेंगे कि इसको किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे और कौन सी चीज़ को हम ज़्यादा ध्यान देंगे, कौन सी चीज़ को हम लर्न करने के वक्त याद रखेंगे ताकि हमारा जो स्टडी है वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाए और वो जॉब ओरिएंटेड हो। सबसे पहले हम जो बात करेंगे कि ये जो टॉपिक होता है, ये जो भी पढ़ाई होता है सोशल वर्क का, ये पढ़ाई होता है एक प्रैक्टिकल बेस्ड पढ़ाई के जैसा। मतलब ये जो सब्जेक्ट है सोशल वर्क का, ये प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है और आपको फील्ड में काम करना है, फील्ड के काम को एनालाइज करना है और आगे रिपोर्ट भी करना है। तो जो भी हमें स्टडी मिलता है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है। तो हम उसी तरीके से इस पढ़ाई को भी शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो जानेंगे वो है प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज में क्या क्या चीज़ को हम ध्यान देंगे ताकि हमारा पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से हो पाए और जॉब मिलने में भी बहुत आसान रहे। तो सबसे पहले जो पॉइंट मुझे लगा पर्सनली वो है वर्क इन्वॉल्वमेंट विथ एनी सोशल सेक्टर। ये क्या है? सोशल सेक्टर का मतलब होता है वो सारे संस्थाएं, वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो सोशल वर्क कर रहे हैं। इसका मतलब प्रोफेशनल वे से, प्रोफेशनल तरीके से जो लोग सोशल वर्क कर रहे हैं उन लोगों के साथ आप वर्क इन्वॉल्वमेंट रखेंगे। मतलब जब आप पढ़ाई करेंगे उस टाइम हो सकता है कि आपके यूनिवर्सिटी के थ्रू से आपको कुछ लिंक मिल जाए या आपके कुछ दोस्त है या कुछ आपका जो गाइड है, प्रोफेसर हैं, जो टीचर हैं, उनके थ्रू आपको कोई कहीं लिंक मिल जाए जहां आपको सोशल सेक्टर आपको इन्वॉल्व होने का मौका मिल जाए। अगर नहीं भी मिलता है तो आप खुद कोशिश कीजिए कि जो सारे सोशल सेक्टर काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर, आपके आसपास क्षेत्र में, वहाँ किस तरीके से उन लोगों के साथ जुड़ा जाए। अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा है, आप प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सकते हैं उन लोगों के पास से और आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से आपका जो पढ़ाई है और जो प्रैक्टिकल वर्क है उसमें क्या क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज़ है। ये बहुत आपके एजुकेशन के लिए, आपके फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट हमारा ये है। दूसरा पॉइंट क्या है? सोशल नेटवर्किंग करना। सोशल नेटवर्किंग होना बहुत ज़रूरी है। अब पहले हम जान लेते हैं कि सोशल नेटवर्किंग क्या होता है। सोशल नेटवर्किंग ये होता है कि आप एक इंडिविजुअल और आप दूसरे लोगों के साथ जुड़ते जाएंगे और अपना एक नेटवर्क बनाएंगे। हो सकता है कि वो जो इंसान है, जिन लोगों के साथ आप नेटवर्क बना रहे हैं, वो आपको प्रोफेशनली भी आपका मैच करे, आपको हेल्प मिले वहाँ से, या वो प्रोफेशनल नहीं भी हो सकता है लेकिन आपको कहीं ना कहीं से हेल्प होगा। किस तरीके से हेल्प होगा ये हम बताते हैं। पहले तो देखिए, जो सोशल वर्क है वो फील्ड बेस्ड वर्क है। तो मान के चलिए ये फील्ड है और फील्ड में आप काम कर रहे हैं। आप ग्रुप के साथ भी काम कर सकते हैं या आपको इंडिविजुअली भी काम दिया जा सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट।
तो अगर आप फील्ड में गए और ऐसे फील्ड में जाने के बाद आपको बहुत सारे चैलेंजेस मिलेगा, क्योंकि फील्ड में चैलेंजेस होगा ही, तो जब चैलेंजेस मिलेगा उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए आपको हेल्प का ज़रूरत पड़ सकता है, आप ही के जैसे प्रोफेशनल पर्सन का या नॉन प्रोफेशनल पर्सन जो आपके फील्ड से नहीं है लेकिन दूसरे कोई फील्ड से है। सो आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिल सकता है। आपका काम भी सोशल वर्क का है, इसका मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर के साथ हो सकता है, डिफरेंट काइंड ऑफ रीजन्स में हो सकता है। सो कल्चरली बहुत सारी चीज़ भी आपको हेल्प मिल जा सकता है। सोशल नेटवर्किंग करना, जितना आपका क्राउड ज़्यादा होगा, आपके जितने लिंक ज़्यादा होगा, उतना आपको फ़ायदा है अपने फील्ड में। तीसरा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है, जो ये पहले पॉइंट से हम लोग रिलेट करेंगे, वो है स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन टू द सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। ये जो बात किया अब हमने थोड़ी देर पहले कि सोशल सेक्टर के साथ इन्वॉल्व होना, हो सकता है कि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेस आपके पास ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि आप वर्क इन्वॉल्वमेंट हो पाए। वॉलंटरीली या पेडली या पार्ट टाइम वो बात अलग है, लेकिन आप नहीं हो पाए। उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप उस सिचुएशन में ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन करने का बहुत सारे तरीका है, जैसे आप ऑनलाइन भी ट्रैक कर सकते हैं कि जो सारे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं आज के दिन में, टॉप एक लिस्ट बना लीजिए कि टॉप ऑर्गेनाइजेशंस हु आर वर्किंग ऑन सोशल वर्क। आपके पास एक लिस्ट रेडी हो गया, उन लोगों को आप ऑब्जर्व कीजिए कि वो लोग किस तरीके का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कहाँ से फंड ला रहे हैं, और वो लोग कौन सी एरिया में काम कर रहे हैं, वो रूरल एरिया है, सेमी रूरल है या अर्बन है, किस तरीके के स्किल्स के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर, या कौन सी फील्ड में काम कर रहे हैं। सोशल वर्क का भी बहुत सारा फील्ड है, आप पढ़ाई के दौरान जान जाएंगे। ये सारे चीज़ का अगर अपडेट रहेगा, आपके पास नॉलेज रहेगा, तो आफ्टर एजुकेशन कंप्लीशन के बाद आपको बहुत आसान रहेगा। आप जब इंटरव्यू देंगे किसी के पास तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही रहेगा। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम आगे बढ़ते हैं दूसरे चीज़ों में। हम इसके बाद जो पिलर के बारे में बात करेंगे वो है पर्सनल इंटरेस्ट। हालांकि ये पहले बात करना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया ये आप डिस्कस करने के टाइम में आपको पता चल जाएगा। देखिए, पर्सनल इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल वर्क के स्टूडेंट के लिए। क्यों? क्योंकि जो सोशल वर्क है वो प्रैक्टिकल बेस पहला तो सब्जेक्ट है। दूसरा सब्जेक्ट ये है कि आपका डेडिकेशन होना चाहिए कि आप सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं। आपका मन होना चाहिए, आपका दिल होना चाहिए ये काम करने के लिए, तभी आप ये काम को एंजॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर भी सकते हैं। आपका सक्सेस आप ही के हाथ में है कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट कहता है कि नहीं कि आप सोशल वर्कर हो। लेकिन पर्सनल इंटरेस्ट में भी कुछ चीज़ आपको डेवलप करना पड़ेगा। जैसे कि पहला पॉइंट जो बहुत सारे लोग स्किप कर जाते हैं या अच्छे तरीके से नहीं लेते हैं, लेकिन मेरा अपना पर्सनल मानना है या पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूँ। मैं भी सोशल वर्कर हूँ, प्रोफेशनल सोशल वर्कर, और 7 साल का मुझे भी एक्सपीरियंस हो गया अभी तक। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि राइटिंग स्किल आपका जितना बढ़िया होगा, आपको काम करने में भी उतना ही आसानी रहेगा। राइटिंग स्किल मतलब इंग्लिश राइटिंग स्किल, क्योंकि हमारे इंडिया में जितने भी सोशल वर्कर्स काम कर रहे हैं या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, वो लोग आपसे इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन करेंगे ज़्यादातर, या आपका जो रिपोर्टिंग होगा, जो राइटिंग होगा, राइट अप होगा, वो सारे इंग्लिश में होगा। आपका राइटिंग स्किल जितना बढ़िया होगा, जितना अच्छा होगा, आप उतना बढ़िया रिपोर्ट बना पाएंगे, सर्वे रिपोर्ट बना पाएंगे, रिसर्च रिपोर्ट बना पाएंगे, एक्टिविटी रिपोर्ट बना पाएंगे, डेली वर्क रिपोर्ट बना पाएंगे। ये सारे चीज़ आपका काम के पार्ट है, और आप डे बाय डे इसको काम कीजिए किस तरीके से डेवलप किया जाए। मतलब राइटिंग स्किल को आप थोड़ा बहुत आप टाइम निकालिए अपने एजुकेशन के बाद कि ये मेरा डेडिकेटेड टाइम है पढ़ाई का, उसके बाद आप आधा घंटा ले लीजिए, 15 मिनट भी ले लीजिए, लेकिन रोज़ कुछ ना कुछ लिखिए। आपको हैबिट बनाना है और अब डे बाय डे आपका राइटिंग स्किल को डेवलप भी करना है। अब जो दूसरा चीज़, ये बोलने का चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि एक बार आपको रिमाइंड कर देना बहुत ज़रूरी है कि डू योर स्टडी एंड फील्ड वर्क प्रॉपरली। अब देखिए,
जब हम पढ़ाई करते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग ये सोच लेते हैं कि पढ़ाई सिर्फ हमें पासिंग मार्क्स लाने के लिए करना है या सिर्फ मार्क्स लाने के लिए करना है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ मार्क्स लाने से आपका काम नहीं बनेगा। यहाँ सोशल वर्क में आपको अच्छा सोशल वर्कर बनना है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ना है, आपका सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, तब आप फील्ड में अच्छा काम कर पाएंगे। आपका नॉलेज उस लेवल का होना चाहिए। तो स्टडी करना और फील्ड वर्क करना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए ये जो फील्ड वर्क आपका होता है, लगभग सारी यूनिवर्सिटी में फील्ड वर्क का एक ऑप्शन रखा है। तो फील्ड वर्क को केयरफुली कीजिए। फील्ड वर्क करने से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलता है, क्योंकि आपको फील्ड में भेजा जाता है, वहाँ से आपको ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बना के आपको सबमिट करना पड़ता है। तो वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ मिल जाएगा कि किस तरीके से प्रोफेशनली हमें काम करना है, उसका भी एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपको मिलता है। और जो थर्ड जो पॉइंट पर्सनल इंटरेस्ट में मुझे लगा वो है फील रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग चेंज। अब देखिए मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो बंदा ये सोचता है कि मेरे लिए ये सब्जेक्ट है, मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ सोसाइटी में चेंज लाने के लिए, सब्जेक्ट उसी के लिए है, वही अच्छा सोशल वर्कर बन सकता है। क्योंकि ये आपके अंदर होना चाहिए कि आप सोशल वर्कर हैं और आप ला सकते हैं चेंज, और तभी ला सकते हैं जब आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानेंगे कि हाँ ये मेरा काम है और मुझे ये करना है। सो फील रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग चेंज, ये भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है अपने आप के लिए और ये रखना पड़ेगा आपके अंदर। अब हम आते हैं गुड हैबिट्स के बारे में। गुड हैबिट्स एक ऐसा चीज़ है कि आप कोई भी फील्ड में उसका जो गुड हैबिट्स होता है उसी फील्ड का, वो अगर आप नियम मान के चलेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, है ना। वो आप एक्सरसाइज के लिए हो जाए या खेल कूद के लिए हो जाए या एजुकेशन के लिए हो जाए, सारे चीज़ों में गुड हैबिट्स ऐसा एक काम करता है। तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे गुड हैबिट्स होता है जो हमारे प्रोफेशन के साथ रिलेट करता है। ठीक है, हम एक एक करके बात करेंगे। पहले आता है जनरल अवेयरनेस एंड ऑलवेज अपडेटेड। देखिए जनरल अवेयरनेस रहना, हम लोग जब सोशल वर्क फील्ड में काम कर रहे हैं, सोशल वर्कर हैं, तो हम लोग कुछ पर्टिकुलर चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देंगे और हम उस रिलेटेड, आपके प्रोफेशन रिलेटेड जो भी फील्ड में हो रहा है, सोसाइटी में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, उसके बारे में आपको नज़र रखना है। नज़र आप न्यूज़ से भी रख सकते हैं, गूगल सर्च से भी रख सकते हैं, या लोगों के साथ अपडेटेड बात करने के दौरान भी ये सारे चीज़ आप डिस्कस करेंगे तो आपको हो जाएगा। लेकिन डे टू डे में इस चीज़ को अपने लाइफ में इन्वॉल्व कर लीजिए। क्या क्या चीज़ का आपको अपडेट रखना है। जैसे कोई पॉलिसीज़ बन रहा है नया, कोई नया लॉ बन रहा है, कोई पॉलिटिकल अफेयर्स चल रहा है, कोई बजट में चेंजेस आ रहा है, सर्वे हो रहा है, कोई स्कीम बन रहा है, प्रोग्राम बन रहा है, प्रोजेक्ट बन रहा है, गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट, कहीं पर भी कुछ हो रहा है इसके रिलेटेड, तो आप ज़रूर उस चीज़ का ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों। और हम दूसरे चीज़ अभी बारे में बात करेंगे, वो है कुछ स्किल डेवलपमेंट करना है। देखिए सोशल वर्क करने के टाइम नॉर्मली आपका कुछ स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा, आपको बना दिया जाएगा। आपका जो एजुकेशन है वो एजुकेशन आपको बहुत हेल्प करेगा कुछ स्किल डेवलप करने के लिए, जो स्किल आपको रिक्वायर्ड है यहाँ पर। लेकिन आपका भी मन होना चाहिए, खुद से आपका इच्छा होना चाहिए कि कुछ चीज़ मुझे भी डेवलप करना है, जो आपको प्रोफेशनल टाइम में बहुत 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 फ़ायदा देगा। जैसे कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन। रिसोर्स यूटिलाइजेशन का मतलब वो होता है कि कोई भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं और वहाँ जो जो चीज़ आपके पास मौजूद है उसको आप किस तरीके से यूज़ करेंगे, वो है रिसोर्स यूटिलाइजेशन। उसके बाद आता है मैन पावर मैनेजमेंट। मैन पावर मैनेजमेंट मतलब आपके पास जितने भी पीपल है, जितने भी लोग हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उन लोगों को आप किस तरीके से यूज़ करेंगे बेस्ड ऑन देयर नॉलेज, बेस्ड ऑन देयर ऑन सिचुएशंस रिक्वायरमेंट। आप किस तरीके से रोल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस तरीके से किसको कहाँ यूज़ करेंगे और किसको क्या काम देंगे, ये होता है मैन पावर मैनेजमेंट। लीडरशिप क्वालिटी को आपको डेवलप करना है
कि अगर आप मैन पावर मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो तब आप कर सकते हैं जब आपको उस ग्रुप के लोग लीडर मानेंगे, आपके बात का वैल्यू देगा, तभी लोग आपको फॉलो करेंगे, आपका मानेंगे। सो लीडरशिप क्वालिटी को भी डेवलप करना है। साथ ही साथ सोशल एक्शन में, अगर आपका सोशल एक्शन कहीं हो रहा है, आप पढ़ेंगे, जब सोशल एक्शन के बारे में पता चलेगा तो उस तरीके का एक्टिविटी में अभी आप अपना योगदान रखिए। और जो लास्ट मुझे लगा वो है गुड कम्युनिकेशन करना। गुड कम्युनिकेशन मतलब आपका कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करना, कि किस तरीके से लोगों को कन्विंस आप कर पाएँ, किस तरीके से लोगों को समझा पाएँ। क्योंकि आपको फील्ड में अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे, कुछ एजुकेटेड लोग मिलेंगे, कुछ अनएजुकेटेड लोग मिलेंगे, कुछ मिड एजुकेटेड लोग मिलेंगे, अलग अलग कल्चर के लोग भी मिलेंगे। तो आपका जो कम्युनिकेशन पावर है वो जितना अच्छा होगा आपको प्रोफेशनली उतना फ़ायदा देगा। और हमने जो लास्ट बात करना है, ये लास्ट है लेकिन नॉट द लिस्ट, ठीक है, लेकिन बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, वो है थ्योरी को कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जाए। आप जब पढ़ाई करेंगे तो आपके पास बहुत सारे थ्योरीज मिलेगा आपको, आप स्टडी के दौरान बहुत सारे थ्योरीज के बारे में जानेंगे और उस थ्योरी को आप किस तरीके से प्रैक्टिकली उसको आप इन्वॉल्व करेंगे, फील्ड में उसको यूज़ करेंगे, ये चीज़ का स्किल आपको सीखना है कि थ्योरी को किस तरीके से प्रैक्टिकली इन्वॉल्व किया जाए। ये एक्सपेरिमेंट आपके लाइफ में बार बार होना चाहिए, आप उसको हैबिट बना लीजिए ताकि आप ये करते रहें और आपका काम देखिए कितना आसान होता है। तो देखिए दोस्तों, हमने कोशिश किया, कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगा था ये इम्पॉर्टेंट है और आपके स्टडी के साथ साथ ये सारे चीज़ आपको करना चाहिए, तब आप एक अच्छा सोशल वर्कर बन सकते हैं। मेरे हिसाब से ये सारे मेरे ओपिनियन के आधार पे बना हुआ है, ये कोई बुक से रिलेटेड नहीं है। सो अगर आपको लगा है और आप भी सहमत हैं मेरे साथ कि हाँ ये चीज़ करना चाहिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ ये सारे चीज़ आपको, सो प्लीज़ आप इसको फॉलो कीजिए और देखिए ये किस तरीके से इम्पैक्ट करता है आपके लाइफ में, किस तरीके से आपको वैल्यू ऐड करता है आपके लाइफ में। सो धन्यवाद दोस्तों, इतने दूर तक अगर आप पहुँच ही गए हैं वीडियो को तो मुझे लग रहा है कि आपके ये काम का वीडियो है। और अगर आपका काम का वीडियो है तो हमारा ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में जो भी वीडियो मैं बनाता रहूँगा आपके लिए, जो भी कंटेंट हमारे लिए क्रिएट होगा, आपके लिए क्रिएट होगा, वो आपको ज़रूर फ़ायदा करेगा। साथ ही साथ ये बात भी बताना चाहूँगा कि ये जो चैनल है ये सोशल वर्क का ही चैनल है, तो हम लोग इसमें टॉपिक भी क्लियर करते हैं, पढ़ाई करते हैं, इसमें केस वर्क का, ग्रुप वर्क का ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट बन गया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। आपके अगर कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई भी फैमिली पर्सन सोशल वर्क पढ़ता है तो उनको भी आप रेफ़र कर सकते हैं। और धन्यवाद आप अभी तक हमें देखने के लिए, सुनने के लिए, और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।